हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.3 में है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर है m/n, और एक मैट्रिक्स आपके पास बी, इसका ऑर्डर है हमारे पास p/q। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी होगी जब हमारे पास कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। जब ए मैट्रिक्स के कॉलम और बी मैट्रिक्स की रो क्या हो, इक्वल। इसका मतलब हमारे पास n इज इक्वल टू पी। ए के हमारे पास क्या है, n कॉलम, और बी की रो क्या है, p। उसके बाद हमारे पास जब हम ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो ऑर्डर आएगा हमारे पास m/q। ये आपके पास आएगा ए बी का ऑर्डर मैट्रिक्स का हमारे पास। जैसे हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास, तो कोमुटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास इसमें अप्लाई नहीं होती। हमारे पास ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये नेसेसरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए आए। उसके बाद सेकंड आपके पास एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। जैसे आपके पास ए बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए बी सी, तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में अप्लाई होती है। फिर आपके पास आता है थर्ड, अगर हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए। हमारे पास क्या आता है, मैट्रिक्स ए। उसके बाद हमारे पास हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करनी कैसे है। तो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और एक बी है और हमने उसकी करनी है मल्टीप्लाई। तो जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स मिलेगी, आपके पास ये हम मैट्रिक्स मान लेते हैं, ये हमारे पास है -2 3 -1। उसके बाद -1 2 -1। उसके बाद हम लेते हैं -6 9 -4। और जो बी मैट्रिक्स है वो हम लेंगे 1 3 -1, और उसके बाद 2 2 -1, और फिर हमारे पास है 3 0 -1। हमने इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉलम्स इन ए में कॉलम कितने हैं, हमारे पास है 3 1 2 3, और रोज में कितनी है 3 1 2 3। तो हमारे पास दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो सकती है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें हमारे पास ये R1, ये R2, ये है R3, ये C1 C2 C3। तो हमारे पास हम पहले R1 जो रो है उसको सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, और थर्ड के साथ। तो हम करते हैं -2 मल्टीप्लाई 1, फिर हमारे पास होगा प्लस, फिर 3 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस, फिर हमारे पास होगा -1 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली हम सेकंड और थर्ड कॉलम के साथ भी करेंगे, और हमारे पास रो की तीनों कॉलम से करेंगे तो हमारा रो में चलेगा। तो हम नहीं करते, सेकंड कॉलम के साथ करते हैं -2 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस -1 × 0। उसके बाद हम करते हैं थर्ड कॉलम के साथ, ये होगा हमारे पास -2 × -1 प्लस 3 × -1 प्लस, फिर हमारे पास होगा -1 × -1। सिमिलरली हम सेकंड रो की भी इसी तरह तीनों के साथ करेंगे, फिर थर्ड रो की भी तीनों के साथ करेंगे, फिर हम इसको सिंपलीफाई कर देंगे। तो सेकंड रो की करते हैं यहाँ पर -1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस -1 × 3, फिर सेकंड कॉलम के साथ -1 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस -1 × 0।
फिर हमारे पास करते हैं -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू में -1 प्लस -1 इंटू में 0 -1, ये हमारे पास हो गई। फिर हमारे पास थर्ड रो है, इसकी करते हैं हम -6 इंटू में 1 प्लस 9 इंटू में 2 प्लस -4 इंटू में 3। उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ -6 इंटू में 3 और प्लस 9 इंटू में 2 प्लस -4 इंटू में 0। उसके बाद करते हैं फिर माइनस का 6 इंटू में -1 प्लस 9 इंटू में -1 प्लस -4 इंटू में -1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आपके पास हो गया है -2 प्लस 6 -3 और ये हमारे पास हो गया है माइनस का 6 प्लस में 6 और ये प्लस में 0। ये होगा आपके पास 2 -3 और प्लस 1। फिर हमारे पास हो गया -1 प्लस 4 -3 -3 प्लस 4 प्लस 0। तो हमारे पास 1 -2 प्लस 1। ये हमारे पास हो गया -6 प्लस 18 माइनस का 12। फिर हमारे पास होगा माइनस का 18 प्लस 18 और प्लस 0। फिर हमारे पास 6 माइनस का 9 और प्लस 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास हो गया है -2 -3 -5, ये हमारे पास हो गया 1। फिर हमारे पास हो गया 0 और ये हो गया हमारे पास -3 प्लस 3 0। फिर हमारे पास ये हो गया हमारे पास 4 और ये -4 0। ये आपके पास हो गया 1, ये आपके पास हो गया 0, ये आपके पास हो गया 0 और ये भी 0 और ये आपके पास आ गया है 1। तो हमारे पास ये आ गई हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हम इसको I3 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये क्या आ गई 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, वो आपके पास है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा। और आपके पास बी मैट्रिक्स है और ये आपके पास ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है ए बी। तो ए बी करोगे तो हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। डी मैट्रिक्स आपके पास ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर। हमने इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, कॉलम इन ए और रो इन बी तो क्या है इक्वल। तो हम करते हैं, मैंने बताया था पहले रो 1 है उसकी सभी कॉलम के साथ करेंगे। तो पहले कॉलम के साथ करेंगे इसकी, तो 1 इंटू में ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर। फिर अब इसके साथ 1 की इसके साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4। अब हम ले लेंगे क्योंकि फर्स्ट रो की सभी कॉलम के साथ हो गई। उसके बाद इसकी करेंगे हम कि हमारे पास हो गया है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा सेकंड रो की सभी कॉलम के साथ। ऐसे करना आपने, जैसे ये L बन रहा है तो L ऐसे मल्टीप्लाई करनी है हमको, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब इसकी सेकंड कॉलम के साथ ओमेगा 3 प्लस में ओमेगा 3। तो उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। आपको +1 में एक्सरसाइज थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, एक हमारे पास रिलेशन था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम, और आपके पास ओमेगा 3 की वैल्यू थी 1, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ से कितना आएगा -1।
यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस जो ओमेगा 4 है इसको हम कर सकते हैं ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3 होता है 1 और इंटू में ओमेगा क्या आ गया आपके पास ओमेगा, ये आपके पास आ गया है -1 और ये 1 तो 1 + 1 2, तो हमारे पास ये आएगा -1, ये भी आएगा हमारे पास -1, ये -1 और ये 2। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन ए बी की मल्टीप्लाई 2/2 ऑर्डर की। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि सभी क्वेश्चन हम वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही हम कवर करेंगे। तो थर्ड हमारे पास एक क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे पास है फाइंड मैट्रिक्स X such that X मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और ये किसकी इक्वल आपके पास, ये आपके पास इक्वल है -7 -8 -9 और आपके पास सेकंड रो इसमें 2 4 6। तो ये आपके पास x कोई मैट्रिक्स है उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई में है और ये इसके इक्वल है, तो हमें निकालने इसमें मैट्रिक्स x। तो मैट्रिक्स x किसके साथ मल्टीप्लाई है, ये हमने मान ली मैट्रिक्स A। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कब हो सकती है, जब x में कॉलम इक्वल हो और इसमें रो। तो इसमें रो कितनी है हमारे पास, तो रो इसमें है 2, तो इसका मतलब इसमें हमारे पास 2 ही कॉलम होंगे। तो हम इसमें मैट्रिक्स को मान लेते हैं x को, लेट x मैट्रिक्स इज इक्वल टू A B C D, क्योंकि हमारे पास इसमें है 2 कॉलम और इसमें 2 रो, तो ये तभी इक्वल होंगे हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास अब हम इसमें रख देते हैं x हमारे पास है A B C D और ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6 और ये आपके पास इक्वल हो गया -7 -8 -9 2 4 6। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलो ये हमारे पास है R1 R2। तो पहले R1 की मैंने बताया सभी कॉलम के साथ करने हैं, एक रो जब रो की एक कॉलम के साथ करते हैं तो एक एलिमेंट आता है, फिर दूसरे साथ करते हैं तो दूसरा, और हम इसको जितने भी कॉलम है उसके साथ हम सीधी रो में लिखेंगे। इसको किया हमने तो A × 1 A प्लस B × 4 4B, फिर अब इसकी इसके साथ तो हमारे पास 2A प्लस 5B, अब इसके साथ 3A प्लस 6B। उसके बाद हम करेंगे R2 की, यहाँ पे आपके पास C प्लस 4D 2C प्लस 5D और 3C प्लस 6D। तो ये आपके पास आ गया -7 -8 -9 2 4 6। अब हमारे पास हमें पता है दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के। इस तरह हम क्या करेंगे, हमारे पास A B C D की वैल्यू निकाल लेंगे और हम x मैट्रिक्स में रख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है A प्लस 4B इसकी इक्वल है -7 के, और आपके पास 2A प्लस 5B इसकी इक्वल हमारे पास, ये हमारे पास है -8 की, तो 2A प्लस 5B हमारे पास इक्वल है -8 की। इन दोनों इक्वेशनों से हम क्या करेंगे, A B की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सिमिलरली जो हमारे पास ये एलिमेंट जो है C प्लस 4D ये इक्वल हमारे पास 2B, और हमारे पास 2C प्लस 5D इसकी इक्वल हमारे पास, ये हमारे पास 4D। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 2 3 4, हम इनको दोनों इक्वेशन सोल्व करके A और B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इनको सोल्व करके C और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब चारों वैल्यू आ जाएंगे हम X मैट्रिक्स में रख देंगे, वो हमारे पास मैट्रिक्स X आ जाएगी। तो इस तरह हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
एक हमने क्वेश्चन ले लिया 4, ये हम लेते हैं यहाँ पर 1x1 और एक मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारे पास 3 2 5 ये हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 -2 3 और ये इक्वल है 0 के। हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी है। हमें पता है इन तीनों की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है और मल्टीप्लिकेशन में हम स्टार्टिंग में केवल 2 ही मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम पहले इन 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने क्या करना है कि कॉलम, इसमें क्या है मैट्रिक्स में कॉलम कितने, इसमें 1 2 3 और इसमें रो कितनी है 1 2 3, इसका मतलब इक्वल है, तो हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब इसकी जो R1 हमारे पास एक ही है, इसकी C1 C2 C3 के साथ करते हैं। तो 1 इंटू में 1 1, x इंटू में ये हमारे पास हो गया 4x, ये हमारे पास हो गया प्लस में 3, ये है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट। अब इसको हम सेकंड से करेंगे तो ये आपके पास 1 की 2 प्लस 5x प्लस 2, ये हमारे पास आ गया है सेकंड एलिमेंट। अब इसकी थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 इंटू में 3 प्लस 6x प्लस 5, तो हमारे पास केवल एक ही रो थी, इसलिए हमारे पास यहाँ पर भी क्या आएगी, एक ही रो आएगी और हमारे पास तीनों कॉलम के साथ होगी। अगर हमारे पास दूसरी रो होती तो हम क्या करते हैं, फिर इसकी करते एक और रो आ जाती, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है 0 की। तो उसके बाद हमारे पास ये कितना, हमारे पास 4x प्लस में 4, फिर आपके पास 5x प्लस में 4, ये आपके पास 6x प्लस में 8 और ये इसके इक्वल हमारे पास 0 के। इसको हम 0 हमारे पास इस जो ये मैट्रिक्स है इसी के इक्वल ऑर्डर में हम 0 को भी लिख सकते हैं, जैसे 0 0 0। अब हमें पता है दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, तो 4x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू -4/4, ये हमारे पास आएगा -1। इस तरह हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन इस मल्टीप्लिकेशन का जिससे हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हम लेते हैं r थीटा इक्वल टू, और ये आपके पास है cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा। उसके बाद हमें इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट हमारे पास होगा r थीटा इंटू r फाई इज इक्वल टू cos थीटा प्लस में फाई sin थीटा प्लस में फाई माइनस sin थीटा प्लस में फाई और cos थीटा प्लस में फाई। तो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, हमने ये प्रूव करना है। तो आपको पता है यहाँ पर r थीटा है तो cos थीटा है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह फंक्शन में फाई रख दूं तो यहाँ पर थीटा की जगह फाई हो जाएगा। ये आपके पास हो गया cos फाई sin फाई माइनस का sin फाई और cos फाई। अब हमारे पास हमें पता है दोनों की क्या है मल्टीप्लाई, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, r थीटा इंटू में r फाई, आपके पास हो गया cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा। फिर आपके पास है cos फाई sin फाई, फिर आपके पास है माइनस का sin फाई और cos फाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं
हमारे पास रो और कॉलम इनके बराबर है हमारे पास, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कोस थीटा कोस फाई, कोस थीटा कोस फाई प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा माइनस साइन फाई, तो माइनस का साइन थीटा और साइन फाई। अब हमारे पास सेकंड कॉलम के साथ है, इसके साथ होगी हमारे पास कोस थीटा साइन फाई और आपके पास प्लस साइन थीटा कोस फाई। सिमिलरली हम सेकंड रो की करेंगे, माइनस का साइन थीटा कोस फाई और माइनस का साइन फाई कोस थीटा। अब इसके साथ माइनस का साइन थीटा साइन फाई और प्लस कोस थीटा कोस फाई। अब हमें पता है फॉर्मूला, आपको पता होगा पर्सन में किए थे हमने, कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये आपके पास होता है कोस ए प्लस बी। इसी तरह कोस ए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो आपके पास होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस में फाई। उसके बाद आपके पास है माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस, तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो आपके पास होगा साइन ए प्लस बी। ये हमारे पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही फॉर्मूला रहेगा हमारे पास पहले वाला, तो कोस ए प्लस बी। अब देखो हमारे पास जैसे यहाँ पे फंक्शन में थीटा था तो थीटा है, फाई है तो फाई है, तो यहाँ पर थीटा प्लस फाई हो गया, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया आर थीटा प्लस में फाई, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं आर थीटा प्लस में फाई। यही हमने प्रूव करना है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और ये आपके पास है कोस थीटा आयोटा साइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और कोस थीटा। फिर आपके पास है प्रूव दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास ए एन इज इक्वल टू, ये आपके पास है कोस एन थीटा आयोटा साइन एन थीटा और माइनस का आयोटा साइन एन थीटा और कोस एन थीटा। तो हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न में जो चैप्टर था मैथमेटिकल इंडक्शन का, उसमें हमने 3 स्टेप हमने इसमें रीड किए थे। तो पहला जो स्टेप था वो हमारे पास क्या था, लेट P1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हमारे पास जो n है इसमें हमने n की वैल्यू 1 रखनी है, ये हमें पता करना है क्या वो a की इक्वल आएगा, तो हम इसमें रखते हैं, तो A1 हमने इसमें n की वैल्यू 1 रखी थी, यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा कोस थीटा, और इसमें रखोगे तो हमारे पास आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे रखा माइनस का आयोटा साइन थीटा और यहाँ पे रखा तो हमने कोस थीटा, और ये जो हमारे पास किसकी इक्वल आ गया 1। तो हमारे पास जो P1 है, P1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, इसमें हम मान लेते हैं लेट पी के इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, कि हम मान लेते हैं इसमें कि हमारा जो स्टेटमेंट है Pm, उसमें अगर हम k की वैल्यू रखें तो इसको क्या करेगी सेटिस्फाई। तो हमारे पास an जो है a के इज इक्वल टू
एन की जगह आपने के रखना है। तो आपके पास हो गया है कोस के थीटा आयोटा साइन के थीटा माइनस का आयोटा साइन के थीटा, तो आपके पास हो गया कोस के थीटा। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद थर्ड जो स्टेप हमारे पास है, प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू फॉर एम इज इक्वल टू के प्लस 1। ये हमने थर्ड स्टेप प्रूव करना था। पहले जो स्टेप हमारे पास ये रहेंगे और थर्ड जो स्टेप हमारे पास है पी के प्लस 1 इज ट्रू फॉर एम इज इक्वल टू के प्लस 1। उसके बाद हम करते हैं इसमें ए के प्लस 1। हमने इसमें के प्लस 1 रखा है इनकी जगह पे। ये आपके पास हो गया है कोस के प्लस 1 इंटू थीटा, और उसके बाद आयोटा साइन के प्लस 1 इंटू थीटा, फिर आपके पास हो गया है माइनस का आयोटा साइन के प्लस 1 इंटू थीटा और कोस इंटू के प्लस 1 इंटू थीटा। ये हमने प्रूव करना है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं ए के प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड, और हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। ये था हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो हम इसमें सोल्व करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ए के प्लस 1 को ए के इंटू ए की पावर 1। तो हमारे पास ए के है इक्वेशन 1 से दे रखा है हमारे पास, और ए वैल्यू हमारे पास क्या है ये जो गिवन है। तो हमारे पास ए के रखते हैं कोस के थीटा आयोटा साइन के थीटा माइनस का आयोटा साइन के थीटा और कोस के थीटा। और जो हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो आपके पास है कोस थीटा और आयोटा साइन थीटा, फिर आपके पास है माइनस का आयोटा साइन थीटा और कोस थीटा। ये दो है। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है और हमें ये प्रूव करना है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम भाई इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके साथ करोगे आप मल्टीप्लाई, तो कोस के थीटा और कोस थीटा, फिर हमारे पास होगा माइनस, फिर आपके पास कोस के थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन के थीटा और साइन थीटा। फिर हमारे पास सेकंड कॉलम के साथ ये आपके पास आयोटा कोस के थीटा आयोटा कोस के थीटा और साइन थीटा। फिर हमारे पास इसकी होगी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर आपके पास प्लस आयोटा साइन के थीटा और कोस थीटा। उसके बाद हम करेंगे सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। ये आपके पास हो गया माइनस का आयोटा साइन के थीटा और कोस थीटा। फिर हमारे पास माइनस का आयोटा कोस के माइनस का आयोटा कोस के थीटा और साइन थीटा। फिर हम करते हैं इसके साथ आपके पास होगा माइनस का आयोटा स्क्वायर साइन के थीटा और साइन थीटा। फिर हमारे पास होगा प्लस कोस के थीटा और कोस थीटा। ये हमारे पास हो गया है। उसके बाद हम सोल्व करते हैं कोस ए कोस बी। ये आटा स्क्वायर होता है आपके पास -1, यहाँ पर तो -1 होगा, ये क्या हो जाएगा +1। तो -1 ये माइनस तो प्लस हो गया, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपके पास हो जाएगा कोस ए प्लस बी। तो हमारे पास ये जाएगा कोस के प्लस 1 इंटू थीटा। फिर आपके पास यहाँ पर आयोटा को बनाएगा, तो साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। आपके पास होगा आयोटा साइन ए प्लस बी। तो
के प्लस 1 इंटू थीटा। फिर आपके पास यहाँ से माइनस थीटा कॉमन आ रहा है, तो माइनस आटा कॉमन है, तो साइन ए कोस बी, फिर प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी। फिर आपके पास आयता स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला हमारा सिमिलरली यही है, कोस ए कोस बी, और ये प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी, क्योंकि आयता स्क्वायर है -1। ये आपके पास हो गया है कोस के प्लस 1 इंटू में थीटा। यही हमने इसमें प्रूव करना है। तो हमारे पास ये तीनों स्टेप प्रूव हो गए। तो हम लिख देंगे पी के प्लस 1 पीछे ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, तो दैट इज ट्रू। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, मैट्रिक्स ए मिलेगी आपके पास और हमसे पूछेगा एफ ए, फाइंड एफ ए इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लस एक्स माइनस 3। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एफ ए निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस का 3 आई होता है इसके साथ। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही लेंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स ए दे रखी है, और हम इसमें ए स्क्वायर निकाल देंगे। ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए की मल्टीप्लाई, ए की ए के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस ए माइनस 3 है। इसको सोल्व कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट है, फैमिली ए फैमिली में मैन वुमेन और चाइल्ड, बी फैमिली में भी मैन वुमेन और चाइल्ड, और सी फैमिली में भी हमारे पास मैन वुमेन और चाइल्ड है। हमने दे रखा है इसमें डेली इनकम, मैन और वुमेन की जो डेली इनकम है वो है 200 और 155, बट चिल्ड्रन हैव नो इनकम। तो चिल्ड्रन उनकी नो इनकम है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हमें निकालना है डेली इनकम ऑफ ईच फैमिली। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि जो एक्स मैट्रिक्स हम इसमें मान लेते हैं, लेट मैट्रिक्स एक्स रिप्रेजेंटिंग मैन वुमेन चाइल्ड ऑफ ईच फैमिली ए बी और सी। तो जो एक्स मैट्रिक्स है हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि जो फैमिली ए है, बी है और सी, और मैन वुमेन और चिल्ड्रन। ए जो फैमिली है उसके 2 मैन 3 वुमेन और 1 चाइल्ड। इसी तरह बी जो फैमिली है 2 मैन 1 वुमेन और 3 चाइल्ड, और इसी प्रकार फैमिली सी। ये हमारे पास है मैट्रिक्स एक्स। सिमिलरली हम एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, ये आपके पास है वाई मैट्रिक्स, हमने इसको मान लिया। तो वाई मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करेगी, डेली इनकम ऑफ ईच मेंबर मैन वुमेन और चिल्ड्रन। तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास मैन और वुमेन, और ये आपके पास हो गया चिल्ड्रन। यहाँ पर हो गया आपके पास इनकम। तो मैन की इनकम कितनी है हमारे पास 200, वुमेन की कितनी हमारे पास 155, और चिल्ड्रन हैव नो इनकम। तो नो इनकम है तो उसकी होगी हमारे पास 0। हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है और डेली इनकम निकालनी है। तो हमारे पास डेली इनकम ऑफ ईच मेंबर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 1 2 1 3 4 2 6। इसके बाद हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है 200 155 और 0, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपके पास हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप तो आप लोग को पता लगता है। देखो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, रो कितनी इसमें 1 2 3 इक्वल है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो फर्स्ट रो की करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, जो आपके पास 2 1 2 है 200 400 प्लस 3 इंटू में 155, तो हमारे पास 465, और प्लस 1 इंटू 0 0, फिर आपके पास 2 हो गया हमारे पास 400 प्लस 155 प्लस 0, फिर हमारे पास 4 के साथ फिर आपके पास 800 प्लस 310, उसके बाद प्लस 0,
ये आपके पास आ गया, इसको ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट हमने ऐड किया 5 6 8, फिर आपके पास में ऐड किया हमने 5 5 5, फिर हमारे पास इसमें ऐड किया हमने 0 1 और 11। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन से डेली इनकम आई है, ये हमारे पास था ए फैमिली। हमारे पास ये इसकी इक्वल था ए बी सी। हमारे पास ए बी सी जो फैमिली ए है उसकी इनकम कितनी आई डेली 865, और जो बी फैमिली इसके 555, और जो सी फैमिली इसके हमारे पास 1110। तो इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चनों को भी सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 आज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।